क्योंकि हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट है जो कि वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भव की विचारधारा पर चलता है। क्योंकि इनकी प्रवृत्ति जो है जिहादी प्रवृत्ति है, ये कोई पहली घटना नहीं है कि बांग्लादेश में हुई है, हमारे देश में इसमें वेस्ट बंगाल में भी हुई है। जो मजहब है या इनकी कट्टरपंथीता है, इनका जो जिहाद है, ये सिर्फ उसी समय होता है जब भारत के अंदर इनको जनगण मन बोलने के लिए कहा जाए, इनको वंदे मातरम के लिए बोला जाए, इनको भारत माता की जय बोलने के लिए कहा जाए। हो रही है ना, लव जिहाद में ये आगे हैं, लड़कियों को फंसाएंगे, झूठे वो नाम रख के, फिर उनकी लाश टुकड़ों में मिलेगी, टैची में मिलेगी हमें, और दंगे में सबसे आगे यही है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप भारत में रह के हलाल का नहीं खा रहे हैं, हराम का खा रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति भारत में रहकर अपने देश में रहकर अपने देश से गद्दारी कर सकता है तो वह सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। हमें सेफ रहना है तो एक रहना है, और हम छाती पीटेंगे, हम हक की आवाज उठाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश का हिंदू हमारा भाई है, हमारी बहन। बांग्लादेशी हिंदू जो वहाँ पर जल रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, उन हिंदुओं को तुरंत की तुरंत कार्रवाई करके भारत देश के अंदर लाना चाहिए। मैं कहूंगी कि भारत यदि हिंदू राष्ट्र बनता है तो हमारे लिए गौरव का विषय होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित देश में अपनी श्वास ले सकेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। देखिए, लगातार देश के अंदर देखते हैं हमेशा हिंदू ही प्रताड़ित होता है, और ऐसे में जो बांग्लादेश से तस्वीरें आई, एक मजदूर दिलीप की जलाकर हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद जो भारत के दूतावास है बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पे भी हमला किया जाता है। और आज ऐसे में तस्वीरें आई बांग्लादेश से, वहाँ पे सुरक्षा चाक चौबंद की गई जो विदेशी नियमों के तहत, और आज हमने देखा भारत के अंदर बांग्लादेश के जो दूतावास है वहाँ पे प्रदर्शन किया गया। तो ऐसे में मैम हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्यों हमेशा हिंदू ही प्रताड़ित क्यों होता है। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है? शिवानी सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय परशुराम परिषद। मैम, क्या कहेंगी जो लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे भारत का पश्चिम बंगाल हो या फिर बांग्लादेश हो, हमेशा हिंदू ही क्यों सताया जा रहा है? क्योंकि हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट है जो कि वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भव की विचारधारा पर चलता है, इसीलिए इनका हिंदू एक आसान सा टारगेट है। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में है, इसीलिए वहाँ पर हिंदू प्रताड़ित है। आप कह रही माइनॉरिटी में है इसलिए प्रताड़ित होता है। भारत के अंदर और भी ऐसे मजहब हैं, पंथ हैं जो माइनॉरिटी में है, भारत के अंदर सेफ है। अगर भारत में कोई बुर्खा खींच ले, नीतीश कुमार जी ने जैसे पहचान के लिए बुर्खा हटाया, तो तमाम विपक्षी पार्टियां हा हुल्ला करने लगी। आज क्यों विपक्षी पार्टियां मौन है जब बांग्लादेश में नरसंहार खुलेआम हो रहा है? क्योंकि इनका जो मजहब है या इनकी कट्टरपंथीता है, इनका जो जिहाद है, ये सिर्फ उसी समय होता है जब भारत के अंदर इनको जनगण मन बोलने के लिए कहा जाए, इनको वंदे मातरम के लिए बोला जाए, इनको भारत माता की जय बोलने के लिए कहा जाए। मैं कहना चाहूंगी कि इनके मजहब में है कि इनको उस देश का अन्न नहीं खाना चाहिए जहां पर इस्लाम ना हो, जहां पर दूसरा धर्म हो, दूसरा देश हो, तो उस देश में उगा हुआ अन्न इसे नहीं खाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी कि आप सब लोग यदि भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, जनगण मन नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, दीपू दास की हत्या पे यदि आप लोग मौन हैं और आप बोलते हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, तब जुल्म की इम्तिहा होने पर भी आप लोग मौन रहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि आप भारत में रह के हलाल का नहीं खा रहे हैं, हराम का खा रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भारत में रहकर अपने देश में रहकर अपने देश से गद्दारी कर सकता है तो वह सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, उसका मुसलमान मजहब पर कोई ईमान नहीं हो सकता। देखिए, ऐसे में कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं, बांग्लादेश का मामला है, हम भारत में क्यों छाती पीटे? बांग्लादेश जाने, वहाँ की पुलिस जाने, वहाँ का प्रशासन। हम छाती पीटेंगे, हम रोएंगे, हम चिल्लाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू हमारा भाई है, बांग्लादेश में रहने वाली बहन बेटी हमारी बहन बेटी है। आज आपने सुना होगा कि हाल ही में सरसंघ चालक आरएसएस के आदरणीय श्री मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि यदि आपको सुरक्षित रहना है तो देश के सभी हिंदुओं को और विश्व के सभी हिंदुओं को एकता के साथ रहना होगा, एक सूत्र में रहना होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि यदि हमें सेफ रहना है तो एक रहना है, और हम छाती पीटेंगे, हम हक की आवाज उठाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश का हिंदू हमारा भाई है, हमारी बहन है। और मैं सरकार से आग्रह करती हूँ, आदरणीय अमित शाह जी से, कि बांग्लादेशी हिंदुओं को तुरंत कार्यवाही की जाए बांग्लादेश के खिलाफ और उन्हें भारत में लाया जाए।
आप कह रही हैं भारत में लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत जी कहते हैं कि भारत कोई धर्मशाला थोड़ी है, कहीं से भी आएंगे रिफ्यूजी बन के आएंगे, भारत में जगह दे दी जाएगी। बांग्ला मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस साहब हैं उनके निर्णय पे मैं बोलना चाहूंगी कि एसआईआर पूरे देश में हो रहा है। भारत में 5 करोड़ से अधिक घुसपैठिए भारत के अंदर रह रहे हैं। यदि आपको डिपोर्ट करना है तो इन मजहबी कट्टरपंथियों को डिपोर्ट करो कि जो भारत का संसाधनों पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं, जो हमारे हक का रोटी कपड़ा मकान खा रहे हैं, जो हमारे हक की नौकरियां तक ले रहे हैं, जो आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवा के बैठे। अभी आपने हाल ही में देखा कि बंगाल के अंदर नदियों में तैरते हुए आधार कार्ड मिले, जत्थे की जत्थे भागते हुए मिले बांग्लादेश के अंदर। तो अगर आपको डिपोर्ट करना है तो इन लोगों को कीजिए, इन कट्टरपंथी लोगों को कीजिए जो भारत देश में आतंकवाद, अलगाववाद का आतंकवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और बांग्लादेशी हिंदू जो वहां पर जल रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, उन हिंदुओं को तुरंत की तुरंत कार्रवाई करके भारत देश के अंदर लाना चाहिए। भारत के अंदर लाना चाहिए। जो एक मांग लगातार उठती है हिंदू राष्ट्र की, क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जो अब हम इस तरह की स्थिति देखते हैं, चाहे भारत की हो या फिर विदेश की हो, क्या उससे सुधर पाएंगी? देखिए, हिंदू का मतलब है, सनातन का मतलब है प्रकृति प्रेमी, मानव के प्रति दया। आज आप देखेंगे कि हम लोग जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश की पूजा करते हैं, हम लोग पंच तत्वों की पूजा करते हैं। इसी का मतलब सनातन है, इसी का मतलब हिंदू है। एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना, दया रखना, निष्ठा रखना, एक दूसरे की मदद करना, यही हिंदुत्व है। मानव की प्रति सेवा, यही हिंदुत्व है। तो मैं कहूंगी कि भारत यदि हिंदू राष्ट्र बनता है तो हमारे लिए गौरव का विषय होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित देश में अपनी श्वास ले सकेंगी। और यदि नहीं हुआ तो हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहेंगे। क्या अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा, बांग्लादेश के हिंदू हो या फिर पाकिस्तान के हिंदू हो, क्या भारत में लाया जाएगा उनको भी? मैं सर आपसे कहना चाहूंगी, जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 22% हिंदू था, आज वह हिंदू 1.5% बचा है। अफगानिस्तान के अंदर से खत्म कर दिया गया, बांग्लादेश में मात्र 1.5 करोड़ हिंदू बचा है। हिंदू बचा ही कहाँ है? जो बचा है उसे अपने छाती से लगाइए, उसे अपने आंचल में लिपटाइए और उसे भारत में लाइए, क्योंकि हिंदुओं के नाम पे भारत में सिर्फ एकमात्र देश है भारत। यदि भारत में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है तो पूरे विश्व में हिंदू कहीं भी सुरक्षित नहीं हो सकता। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? मेरी आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से यही मांग है कि बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद की जाए। जो भारतीय सेना 1971 में मात्र 15 दिनों में बांग्लादेश को आज़ाद मुल्क दे सकती है, वह भारतीय सेना यदि चाहे तो 15 मिनट के अंदर बांग्लादेश की कुकर सेना को परास्त करके बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा कर सकती है। अभी हमने तस्वीरें देखी जब फिलिस्तीन के अंदर हुआ, गाजा के अंदर हुआ, तमाम विपक्षी पार्टियां संसद के अंदर नारे लगाने लगी, इस भारत सरकार से मांग करने लगी। आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है तो विपक्षी क्यों मौन है? क्योंकि ये मजहबी हैं, ये कट्टरपंथी कीड़े हैं, इनको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने मजहब से लेना देना है और मजहब में भी सिर्फ उन बातों से लेना देना है जिनसे इनका मतलब सिद्ध होता हो। ये लोग नकली मुसलमान हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगी, मदनी साहब से, ओवैसी साहब से, जब ये मक्का मदीना में हज करने जाते हैं तो इन्हें क्या शेख लोग गले लगाते हैं? इन्हें हिंदू ही कहा जाता है, इसलिए ये हिंदू ही हैं, लेकिन ये अपने ऊपर चोला पहनकर बैठे हैं नकली मुसलमान होने का। सर क्या कहेंगे जो बांग्लादेश के अंदर दीपू दास के साथ हुआ? हाँ, क्या नाम होगा सर? मेरा नाम प्रदीप मेहता है। सर क्या कहेंगे जो बांग्लादेश के अंदर दीपू दास के साथ हमने तस्वीरें देखी और जब शेख हसीना भारत में आई तब भी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, क्या बांग्लादेश के अंदर ऐसी क्या परिस्थिति बन जाती है जो अल्पसंख्यक हैं उन पे लगातार अत्याचार होते हैं? ये बांग्लादेश की बात नहीं है जी, ये पूरे संसार की बात है। जहाँ मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ ये होना है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति जो है जिहादी प्रवृत्ति है। ये कोई पहली घटना नहीं है कि बांग्लादेश में हुई है, हमारे देश में इसमें वेस्ट बंगाल में भी हुई है, कई जगह हो रही है ना। लव जिहाद में ये आगे हैं, लड़कियों को फंसाएंगे, झूठे वो नाम रख के, फिर उनकी लाश टुकड़ों में मिलेगी, टैची में मिलेगी हमें। और दंगे में सबसे आगे यही हैं, कहीं देख लीजिए किसी भी मुस्लिम बहुल एरिया में आप हिंदू हम लोग शांति से नहीं रह सकते हैं। सर ऐसा क्यों है? हम कहीं की भी तस्वीरें उठा के देखें, हिंदू का ही नरसंहार होता है।
इसलिए हो रहा है कि हिंदू एक नहीं है और ना हिंदू कट्टर है। हिंदू इनको कट्टरता से जवाब देने लग जाएगा तो ये अपने आप सीधे हो जाएंगे। अच्छा। आपने गोपाल पाठा का नाम सुना होगा। जब नोआखली में दंगे हुए थे, मुस्लिमों ने बहुत हिंदू मारे थे, तो एक वो कसाई थे हमारे गोपाल काठा, तो वो उन्होंने सबको इकट्ठा किया, अपने हथियार उठाए, जब उन्होंने काटना शुरू किया तो सब रुक गया। अगर इसका प्रतिकार इस तरह से नहीं किया गया तो हिंदुओं की जो हमारी जो अस्तित्व है ये बहुत साल तक चलने वाला है नहीं। तो भारत सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम तो ये चाहते हैं कि इनकी जो बढ़ती जनसंख्या है उस पर रोक लगाई जाए। जनसंख्या बढ़ गई, उनके इतने एमपी एमएलए सब चुन जाएंगे और उनकी सरकार बन जाएगी और ये दूसरों को जीने नहीं देंगे। ये कोई यहाँ की बात नहीं है। कल ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वहाँ भी मारे, सऊदी अरब उसमें साउथ अफ्रीका में हुआ, फ्रांस में हुआ, गाड़ी चढ़ा दी, 80-90 लोग मार दिए। कोई इसमें झूठ तो है नहीं कि भी ये कहते हैं हमारी गवर्नमेंट ही हिंदू मुस्लिम कर रही है। ये पूरे वर्ल्ड में हिंदू मुस्लिम क्या, मुस्लिम के अगेंस्ट, सब मुस्लिम जो है हर दूसरे कौम के अगेंस्ट हैं। ईसाइयों से इनको दिक्कत, सिखों से इनको दिक्कत, यहूदियों से इनको दिक्कत। अब गाज़ा में यहूदी अपना त्यौहार मना रहे थे, उनकी क्या गलती थी भाई? हमास ने अटैक किया और 1000-1200 लोग मार दिए, उनकी औरतें उठा के ले गए, उनके बच्चों को ओवन में पका के खा गया। तो ये जिहादी मानसिकता वाले जो मुस्लिम्स हैं ये बहुत ज़्यादा यही हैं, कट्टर हैं ये। इनमें कुछ ही लोग हैं जो ठीक हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे ऐसे हैं, लेकिन मेजोरिटी जो उनकी है वो इस तरह की है। बाकी जो चुप है वो उनको सपोर्ट करते हैं, पीछे से सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। कौन सा चल रहा है आपका? तो देखिए ये लोगों की राय है, भारत के लोगों की। सवाल ये भी है, जितनी भी तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, टीएमसी हो या फिर और अन्य पार्टी हो, हमने प्रियंका गांधी को देखा जब फिलिस्तीन के अंदर हुआ तो संसद भवन के अंदर आई सपोर्ट का बैग लेकर पहुंची। आज जब बांग्लादेश के अंदर हो रहा है तो क्यों कांग्रेसी अपनी जुबान नहीं खोलते? क्यों नहीं कहते मोहम्मद यूनुस की सरकार में जो हो रहा है? अगर हिंदू हो तो एक बार सोच के देखो, जो मोहम्मद मदनी कहते हैं कि जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। आज अगर बांग्लादेश के अंदर दीपू दास के साथ हुआ तो मोहम्मद मदनी क्यों इंसाफ की बात नहीं करते, क्यों इंसानियत की बात नहीं करते? ये हर एक हिंदू को सोचने की आवश्यकता है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए सच की रफ्तार के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।